जम्मू कश्मीर रियासत पर भारतीय फौजी कब्जे के 78 बरस मुकम्मल होने पर आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में वजारत खारजा से री चौक तक रैली, वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की ज़ेर क़यादत रैली में सियासी जमातों के कायदीन, दफ्तर खारजा हुक्काम और तलबा तालिबात और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे भी शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह की मरकजी तकरीब मुजफ्फराबाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स में होगी। सदर और वज़ीर आज़म का आलमी बिरादरी से भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। कहा कि भारत ने मुनज़्ज़म अंदाज में जुल्म व बर्बरियत, इश्तियाल अंगेज़ी का निज़ाम कायम कर रखा है। भारतीय कार्रवाइयों का मकसद मकामी आबादी के तनासुब और सियासी सूरत हाल को तब्दील करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आज से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। रियाद में वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुतज़ाद मौक़िफ़ पर मुज़ाकरात का अमल मुश्किलात में घिर गया। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों की सरपरस्ती मंजूर नहीं है। पाकिस्तान के मुतालबात वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की गैर संजीदगी मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह है। मेज़बान अब भी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे और संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। हुकूमत ने मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के शुबहात के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जंग द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कई अफसरान को मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है। करप्शन में मुलविस होने, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और माली बदउनवानी के हवाले से जामी तहकीकात करवाई जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग, गैर मुल्की दौरों, बैरून मुल्क रकूम की मुंतकली और डिजिटल फाइनेंशियल सरगर्मियों के हवाले से तहकीकात का भी हुक्म दिया है। आला सतह पर तब्दीली करके सीनियर पुलिस अफसर सैयद खुर्रम अली को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुमकिन तौर पर कल असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जाएगी। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरा कर लिया। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान के पीपल्स पार्टी में शामिल होने से मतलूबा 27 अरकान का हिस्सा हासिल हो गया। 3 ग्रुपों के 10 अरकान ने फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी का आज सदर जरदारी से मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में स्कूल वैन में आग लगने से 6 बच्चे जख्मी हो गए। अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दिया गया। अहले इलाके ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। गाड़ी गर्म होने के बायस आग लगी। पुलिस को बच्चों के जख्मी होने की इत्तला नहीं दी गई। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की जद में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़र सेहत 358 तक जा पहुंचा। वेबसाइट महकमे माहौलियात पंजाब के मुताबिक गुजरावाला का AQI 500, सरगोदा का 347, फैसलाबाद का 306, मुल्तान का 304, DG खान का 244 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा होने के बायस आज से स्कूलों के औकात सुबह 8:45 से दोपहर 1:30 बजे तक कर दिए गए। कोटअद्दू के निजी अस्पताल में गुर्दों के मरीजों में डायलिसिस से एड्स फैलने का इंकशाफ। अस्पताल से डायलिसिस कराने वाले 3 मरीजों में HIV की तस्दीक। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की मुद्दत में निजी अस्पताल के टेक्नीशियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अस्पताल में नस्ब डायलिसिस मशीन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं है।
स्टेट बैंक मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 15 दिसंबर तक के लिए शरह सूद से मुतालिक फैसला होगा। इस वक्त स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। कराची चेंबर शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी का मुतालबा कर चुका। मालियाती शोबे के माहिरीन का ख्याल है कि शरह सूद 11% पर बरकरार रहेगी। जनूबी बहरा चीन में दो मुख्तलिफ हादसात में अमरीकी बहरिया का हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा तबाह हो गए। हादसात अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर पेश आए। दोनों हादसात में तमाम अमला महफूज रहा। अहम आबी गुजरगाह जनूबी चीन के समंदर के कुछ हिस्सों पर मुख्तलिफ हुकूमतें दावा करती हैं। चीन इस पूरे स्ट्रेटेजिक रास्ते पर मिल्कियत का दावा करता है। समंदरी तूफान मेलेसिया शिद्दत इख्तियार करते हुए कैटेगरी 4 में तब्दील हो गया। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान के बायस जमैका और क्यूबा में तबाहकुन बारिशें, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और तूफानी लहरों का खतरा है। हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। इम्कान है कि तूफान आज रात या मंगल की सुबह जमैका के साहिल से टकराएगा, जबकि मंगल की रात क्यूबा के जनूब मशरकी इलाके को भी मुतासर करेगा। भारतीय वजीर ने ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर से बदतमीजी का जिम्मेदार खुद मेहमान खिलाड़ियों को ही करार दे दिया। भारतीय वजीर कैलाश विजय ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई विमेन खिलाड़ियों का बगैर इत्तला बाहर जाना उनकी गलती थी। सिक्योरिटी की नाकामी भी तस्लीम कर ली। कांग्रेस ने वजीर के बयान को बीजेपी की सोच करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि वजीर कैलाश विजय का बयान तो बताने में भी घिनौना और घटिया है। इंदौर वाक़े में मुलविस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां जारी हैं। आज भी प्रैक्टिस सेशन करेंगी। टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PSL फ्रेंचाइजेस के साथ नए मुआहदे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फ्रेंचाइज के नए 10 साला मुआहदे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। PSL की चार्टर्ड फर्म के नुमाइंदों ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की। PSL की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की और वैल्यूएशन रिपोर्ट की बुनियाद पर नया फ्रेंचाइज मुआहदा तय होगा। PSL की तमाम 6 फ्रेंचाइजेस की कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो जाएंगे। अगले एडिशन से PSL फ्रेंचाइजेस की तादाद 8 होगी। खवातीन में छाती के सरतान की आगाही के लिए होने वाला पोलो इन पिंक टूर्नामेंट टीम HSJ ने जीत लिया। लाहौर में टूर्नामेंट के आखिरी दिन पोलो फाइनल से कबल शायकीन के लिए नेजाबाजी, हैवी बाइक परेड, विंटेज कार शो और पैराग्लाइडिंग का भी एहतमाम किया गया। जर्मनी में न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग टावर्स को धमाकों से गिरा दिया गया। ये टावर्स 1980 में तामीर किए गए। जापान में फुकुशिमा जौहरी हादसे के बाद जर्मनी 2011 से अपनी जौहरी तवानाई को मरहलावार ख़त्म कर रहा है। जर्मनी के आखिरी 3 जौहरी प्लांट 2023 में बंद कर दिए गए थे।